से हम शेयर इंडिया के YouTube चैनल पर ये प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। इस प्रोग्राम के माध्यम से आप मार्केट का व्यू, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक्स के बारे में पूछ सकते हैं। आप अपनी क्वेरी हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। नंबर है 9289586303, 9810313561। अगले हफ्ते आज ही के दिन हम आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रोग्राम को। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रवि सिंह, रिसर्च हेड शेयर इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड से। आज हम जानेंगे इनसे अपने सभी सवालों के जवाब। डॉक्टर रवि, जैसा कि हम जानते हैं बाजार ने हमें फाइनेंशियल ईयर 2022 में एवरेज 20% का रिटर्न दिया है, जिसमें निफ्टी ने हमें 19%, सेंसेक्स ने हमें 18% और मिड कैप जो स्टॉक्स है उन्होंने हमें 23% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। तो आगे फाइनेंशियल ईयर में हम क्या संभावना रखते हैं कि जो इन्वेस्टर है उनको इस साल के अंत तक कितना ग्रोथ मिलने की संभावना है? देखिए, इस समय अगर रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि 18-19% का रिटर्न मार्केट में मिलना बहुत अच्छा रिटर्न है, क्योंकि आज आपको बैंक की एफडी में सिर्फ 5% का रिटर्न मिलता है। दूसरी तरफ है, चूंकि ये जो साइकिल रही ये काफ़ी वोलेटाइल साइकिल रही, क्योंकि यहाँ पर हमने कोरोना पेंडेमिक देखा, जियोपॉलिटिकल टेंशन देखा और उसकी वजह से क्रूड ऑयल में काफ़ी बड़ी तेजी भी देखी। तो एक तरीके से जो एक साइकिल होती है पूरे साल में वो हमने देख ली। उसके बावजूद भी कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ा है, क्योंकि 18% के रिटर्न मिलना ऐसे मार्केट में काफ़ी टफ होता है। तो इसका मतलब है कि ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगले साल जो फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होगा तो उम्मीद है कि निफ्टी और सेंसेक्स की बात करें तो लगभग 18 से 20% का एवरेज रिटर्न आपको यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। और वैसे भी निफ्टी ने 18,250 का हाई बना चुकी है, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी जिन लेवल्स पे चल रही है वहाँ से 20,500 का टारगेट बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। तो बहुत जल्द ही हम इस साल के पहले ही शायद हमें ये 18 से 20% के रिटर्न टच होते हुए नजर आ सकते हैं। जी, तो डॉक्टर रवि, जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट से कि मार्केट हमें 20% 22% की ग्रोथ इस साल भी देने की संभावना रखती है, तो एक इन्वेस्टर के लिए उसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और एक इन्वेस्टर को किन सेक्टर्स की तरफ अपना फोकस रख के चलना चाहिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल रोहित आपने पूछा है, क्योंकि आज जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है उसके बाद अब लोगों के यही सवाल है कि किन सेक्टर की तरफ फोकस करें। थोड़ा सा हिस्टोरिकली अगर देखें तो हमें ये समझ में आता है कि मेटल काउंटर ने सबसे ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स इस बार दिए हैं। तो अगले साल की स्ट्रैटेजी अगर हमें बनानी है तो हमें कुछ सेक्टर का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला सेक्टर है जैसे बैंकिंग, क्योंकि बैंकिंग मैं इसलिए कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि बैंक की परफॉर्मेंस अगर अच्छी होगी तो इंडेक्स अपने आप परफॉर्म करेगा, और इस समय बैंकिंग में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो बैंकिंग सेक्टर को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। दूसरा सेक्टर है आईटी। जिस तरीके से आगे की जो फ्यूचर सिनेरियो दिखाई दे रहा है मार्केट का, उसमें आईटी सेक्टर आउट परफॉर्म कर सकता है, तो आप इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। साथ ही अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट जिस तरीके से सरकार का फोकस रहा है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को आप यहाँ पर अपने स्टॉक में आप शामिल कर सकते हैं, या फिर ये कहें कि इस पूरे ग्रुप को आप लेके चल सकते हैं। और साथ ही जो चौथा सेक्टर है उसकी बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा बहुत एक मेटल काउंटर को वापस रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि ये आगे अच्छे आपको रिटर्न्स दे सकता है। और साथ ही मैं बेट करूंगा ऑटो पे। तो ये 5 सेक्टर हैं जिनमें कि मुझे निवेश करना है। पहला मैंने बताया आपको बैंकिंग, दूसरा आईटी, तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, चौथा मेटल और ऑटो। ये काउंटर हैं जिन्हें कि अपने पोर्टफोलियो में आपको शामिल करना चाहिए। सपना जो दिल्ली से हैं, उन्होंने HDFC बैंक शेयर पर अपना सवाल किया है। HDFC बैंक शेयर 1500 रुपये के भाव पे खरीदा हुआ है, तो क्या करना चाहिए? देखिए, अगर इन्होंने ये नहीं बताया कि इनका लॉन्ग टर्म विजन है या शॉर्ट टर्म विजन है, लेकिन फिलहाल HDFC बैंक एक ऐसा है जिसमें कि अच्छी ट्रेडिंग हो रही है, अच्छे वॉल्यूम चल रहे हैं, और हमारी शेयर इंडिया की रिकमेंडेशन पे भी HDFC बैंक रहा है। और हम टारगेट के हिसाब से अगर देखें तो 1650 का टारगेट 1 साल का आपका दिया हुआ है, और मुझे लगता है कि आपको इस स्टॉक को अभी कंटिन्यू रखना चाहिए। और इस समय थोड़ा सा नीचे जरूर चल रहा है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। अप साइड में 1650 के टारगेट के लिए आपको ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए। अगला सवाल अनुराग जी का है, जो कि करनाल से हैं। वो जानना चाहते हैं कि IRCTC उन्होंने 850 रुपये के भाव से खरीदा है, तो आगे उसके लिए उनको क्या मतलब स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए? वो इसको होल्ड करें या फिर वो इसे निकाल दें अपने पोर्टफोलियो से? देखिए, फिलहाल IRCTC में एक बड़ा करेक्शन देखने को मिल चुका है और अब अट्रैक्शन लेवल पर आ चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि आप घबराइए नहीं। इस समय 790 रुपये के पास ये स्टॉक चल रहा है, और अप साइड पे 880 और 950 रुपये तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं।
फिलहाल अब आपने देखा ही है कि यहाँ पर कोरोना की जो है वो उससे रिस्ट्रिक्शंस थे वो कम हुए हैं, तो आगे इस स्टॉक में अच्छा खासा दमखम देखने को मिल सकता है। फंडामेंटल यहाँ पर अच्छे हैं, तो आप इसको अपने पोर्टफोलियो में अभी शामिल करके रखिए। 900 और 950 का लक्ष्य यहाँ पर लेके चल सकते हैं। अगला सवाल कोमल जी ने दिल्ली से भेजा है। मारुति का शेयर उन्होंने 8,000 रुपये के भाव पे खरीदा था, तो उसमें क्या करना चाहिए? देखिए, मारुति का शेयर उन्होंने 8,000 पे थोड़ा सा ऊपरी भाव पर खरीदा है, और ऑब्वियसली कि वो इस समय 7600 के पास चल रहा है, तो थोड़ी सी दिक्कत जरूर देखने को मिल रही है। लेकिन मुझे लगता है कि आपके पास एक ऑप्शन है, आप 7500 और 7600 का रेंज है, अगर आप यहाँ पर एवरेज कर सकते हैं तो आप इसको जरूर खरीदारी करिए, क्योंकि जो अब क्वार्टर्स के नंबर्स देखने को मिलेंगे उसमें मारुति की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी देखने को मिल सकती है, और ये शेयर 8,500 रुपये तक जाता हुआ नजर आ सकता है। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर होल्ड करना चाहिए। अगला सवाल जो है वो आरती जी फरीदाबाद से हैं। वो पूछना चाह रही हैं कि उन्होंने ICICI बैंक बेचा हुआ है 710 रुपये के भाव से बाजार में, तो आगे उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? मुझे लगता है इन्होंने ट्रेडिंग लहजे से ही स्टॉक को बेचा होगा, और इस समय चल रहा है 730 रुपये का। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप इस स्टॉक से निकल करके आप दूसरे स्टॉक को परचेज कर लीजिए, और अगर परचेज सेम इसी स्टॉक में रहना है तो आप अपना लॉस यहाँ पर बुक करके ICICI बैंक को ही 720 और 25 की रेट पे प्लस कर लीजिए। अप साइड का टारगेट होगा इसका 780 रुपये का पहला, दूसरा टारगेट होगा 850 रुपये का। अगला सवाल कीर्ति ने गुड़गांव से भेजा है। टाटा स्टील का उन्होंने 1260 रुपये पर उन्होंने खरीदा है, तो क्या करना चाहिए? देखिए, पहले तो कीर्ति बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सवाल को भेजने के लिए, और पहला ऐसा सवाल मिला जिसमें कि अच्छा खासा प्रॉफिट भी आपको मिल रहा है। तो अगर आप टारगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुझे लगता है कि 1450 तक के टारगेट ये अचीव कर सकता है। लेकिन अगर आप मुनाफा वसूल करना चाहें तो बिल्कुल मुनाफा वसूल कर सकती हैं, और कुछ खरीदारी की अगर ज़रूरत है तो आप दूसरे स्टॉक की तरफ भी जा सकते हैं। फिलहाल अप साइड में 1450 का टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अगली खरीदारी की है विप्रो की 610 रुपये पे, जो कि सुकांत जी हैं नोएडा से। तो वो जानना चाहते हैं कि आगे उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए विप्रो को लेकर। देखिए, विप्रो में 2-1 दिनों में थोड़ी सी सेलिंग जरूर देखने को मिली है, और जैसा मैंने बताया कि अगले साल IT स्टॉक की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रहेगी, तो इस स्टॉक को अभी कंटिन्यू आप रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। और जहां तक मेरे हिसाब से टारगेट की बात करें तो 680 रुपये तक का टारगेट आपको आने वाले 6 महीने में देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल इस स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में अभी रखें, और थोड़ा बहुत अगर एवरेज करने का मौका मिलता है या आपके पास फंड है थोड़ा सा एवरेज कर सकते हैं, तो 590 रुपये के आसपास थोड़ा सा एवरेज कर लें, जिससे कि आपको एक अच्छा मुनाफा आगे देखने को मिल सके। अगला सवाल प्रभास जी ने लखनऊ से दिया है कि SBI का उन्होंने 540 पे बाई किया था, इसमें क्या कहना चाहते हैं? देखिए, 540 पे बाय किया था, इस समय 500 के पास चल रहा है, तो ऑब्वियसली कि उन्हें 40 रुपये का यहाँ पर नुकसान हो रहा है। तो फिलहाल अभी के लिए आपको सजेशन ये होगा कि चूंकि बैंकिंग सेक्टर इस समय अच्छे मोमेंटम में है और ये स्टॉक एक बार 580 तक के टारगेट अचीव कर सकता है, तो अगर आपके पास थोड़ा फंड है तो आप 480 और 500 के बीच में थोड़ी खरीदारी कर लें और इस स्टॉक को कंटिन्यू रखें। इससे निकलने की ज़रूरत नहीं है, समय समय पर अच्छे खासे यहाँ पर डिविडेंड भी मिलते हैं और लोगों को अच्छा मुनाफा भी SBI में मिलता है, तो इस स्टॉक पर कॉन्फिडेंस रखें। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक अच्छा है। ट्रेडिंग के लिहाज से अगर आपने लिया है तो फिलहाल एक स्टॉप लॉस दूंगा कि आप 470 के नीचे ही निकलिए, उससे पहले निकलने की जरूरत नहीं। जी, अगला सवाल अजय पटेल जी गुजरात से सूरत सिटी से हैं। उन्होंने पूछा है कि उन्होंने टाटा मोटर्स 500 रुपये में ख़रीदा हुआ है, तो उनको ये अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या इसे उनको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए? देखिए, 500 रुपये में खरीदा है, थोड़ा सा नीचे चल रहा है, 438 के आसपास चल रहा है ये स्टॉक, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पर मोमेंटम जो है वो अब वापस से गेन कर सकता है। जैसे मैंने बताया कि अब नेक्स्ट क्वार्टर के फाइनेंशियल रिजल्ट्स यहाँ पर जब कंपनीज देंगी तो उसमें ये मोमेंटम में दिखा सकता है। तो फिलहाल सजेशन ये होगा कि आप इसमें 420 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करें, और साथ ही अगर यहाँ पर एवरेज कर सके तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अप साइड में 550 तक के टारगेट आपको आने वाले 3 से 6 महीने में देखने को मिल सकता है। अगला सवाल समीर जी ने दिल्ली से पूछा है कि पेटीएम का उन्होंने जो शेयर खरीदा है वो 1600 रुपये के भाव पे खरीदा है। देखिए, पेटीएम एक ऐसा स्टॉक है जो कि आपने भी शायद उस पर निवेश किया होगा, तो मेरा यही सजेशन है कि इस स्टॉक में ना तो फंडामेंटल अच्छा है ना तो टेक्निकल अभी अच्छा है, और पूरी तरह से स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, और समय समय पर हमने अपने इन्वेस्टर्स को जागरूक भी किया है कि इस तरीके के स्टॉक्स में निवेश से बचें। फिलहाल मैं यही सजेस्ट करूंगा कि उस स्टॉक को निकाल करके आप दूसरा स्टॉक परचेज कर लीजिए, जिसमें अभी हमने चर्चा करी है, जैसे कि आप यहाँ पर SBI को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, ICICI बैंक पे आप भरोसा जता सकते हैं, इन स्टॉक्स में आपको रिटर्न मिल सकते हैं। फिलहाल आपको अभी अपना नुकसान बुक करना पड़ेगा।
धन्यवाद रवि जी हमारे सभी सवालों के जवाब देने के लिए। अगले हफ्ते सभी दर्शकों से फिर मुलाकात होगी। नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। अगले हफ्ते इसी दिन फिर आप लोगों से मुलाकात होगी और आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश रहेगी। धन्यवाद।